अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होती हैं इसको डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, इस पे जाने से पहले आपको मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का पता है, हम वो रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स मौजूद हो, मैं वैसे ही फर्जी लिख देता हूँ, दिस इज ABCDEF एक मैट्रिक्स लिखी है, हमें पता है मैट्रिक्स क्या होती है। उसका अगर आपको ट्रांसपोज लेना हो तो आपने जस्ट चेंज करनी है उनकी पोजीशन, रोज की कॉलम में शिफ्ट कर देना, कॉलम्स को रोज में शिफ्ट कर देना। इसको डिनोशन क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं, इसके ऊपर छोटा सा टी का निशान लगा होता है। इट्स मीन दैट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा जैसे हमने डिस्कस किया, दिस इज फर्स्ट रो, इट विल बिकम फर्स्ट कॉलम। ये पहली रो को पहला कॉलम बना दिया आपने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे टॉपिक में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसको डिस्कस करने में। अब हम जाते हैं असल टॉपिक पे। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक if it satisfies, हम उसका नाम भी रख लेते हैं, मैट्रिक्स को कह देते हैं ए का अगर ट्रांसपोज लिया जाए और वो दोबारा ए मैट्रिक्स बन जाए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और कोई चेंज ना आ रहा हो, वो आपके पास कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है एक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, शिफ्ट करेंगे आप पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बावजूद उस मैट्रिक्स में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई फर्क नहीं हुआ। एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात की जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक में बस इतना सा चेंज आ जाएगा। A matrix is called skew symmetric if it satisfies A का ट्रांसपोज लें और जवाब माइनस ए आ रहा हो, देन दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसकी भी एग्जांपल देखेंगे, बाकायदा एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको शो हो जाएगा कि ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। और सिंपली आपने दो चीज़ें याद रखनी है अगर आपको चेक करना है किसी मैट्रिक्स को कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। नंबर 1, आपने ट्रांसपोज लेना है, कोई चेंज नहीं, देन दिस इज सिमेट्रिक। और नंबर 2, ट्रांसपोज लें और माइनस साइन आ जाए, देन दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो तरह की मैट्रिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन लिखा है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। ए मैट्रिक्स है, डैट इज़ 1 2 0 3 2 एंड -1, और लास्ट रो इज़ -1 3 एंड 2। और आपने प्रूफ क्या करना है इसमें आपने प्रूफ करना है कि शो डैट A + A ट्रांसपोज, ये जब कंप्लीट बन जाएगी A + A ट्रांसपोज तो ये सिमेट्रिक होगी। इसी तरह A - A ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये दो पार्ट हैं उस क्वेश्चन के। हम इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट करते हैं और एक आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें कि सिमेट्रिक रेलिवेंटली आसान है तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हो उसको। हम जा रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें पहले ये मैट्रिक्स बनानी है। जब ये मैट्रिक्स बन जाएगी उसके बाद उसको चेक करने की बारी आएगी। और चेक कैसे करना है? जस्ट ट्रांसपोज लेना। अच्छा, A - A ट्रांसपोज हम कोई नाम रखते हैं
इसको कोई और नाम दे देते हैं B विच इज़ A माइनस ए ट्रांसपोज। हमारे पास A मैट्रिक्स मौजूद है, हम वो पुट करने जा रहे हैं। A मैट्रिक्स है 1 2 एंड 0, 3 2 एंड -1, -1 3 एंड 2, और माइनस करेंगे A ट्रांसपोज से। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोज कैसे लेना है। A मैट्रिक्स का हमने जस्ट रिप्लेस करना है, चेंज करनी है, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना के लिख देना। तो ये मैं लिख रहा हूँ A ट्रांसपोज। सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 3 2 एंड -1, एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम दैट इज -1 3 एंड 2। ये आपके पास मौजूद है। आप A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज इन दोनों को कर लेते हैं माइनस। माइनस आपको करना आता है मैट्रिसेस को। कैसे माइनस करते हैं? उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट प्लस करना हो या माइनस करना हो। यानी कि यहाँ पे अगर आपके 1 पड़ा है तो इसी पोजीशन पे यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा होगा इन दोनों को जस्ट माइनस करना आपने। 1 - 1 विल बिकम 0, 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है? दैट इज -1। फिर 0 इसी जगह पे उधर पड़ा है -1, तो 0 - -1 जब किया जाएगा तो 0 + 1 हो जाएगा। द आंसर इज 1। जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। 3 - 2 दैट इज 1, 2 - 2 दैट विल बिकम 0, एंड -1 - 3 जब करोगे, -1 और -3 इट विल बिकम -4। सिमिलरली आगे चलते हैं। -1 - 0 दैट इज -1, 3 - -1 दैट विल बिकम 3 + 1, और 3 + 1 का आंसर है 4, और 2 - 2 दैट इज 0। ये है जी आपके पास B मैट्रिक्स, जो बेसिकली क्या है? A माइनस ए ट्रांसपोज, जिसको आपने चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बनती है या बनती है कि नहीं बनती। अब जिस भी मैट्रिक्स को आपने चेक करना हो, यू हैव टेकन इट्स नेम दैट इज B, उसका जस्ट ट्रांसपोज लेते हैं। हमारे पास B मैट्रिक्स मौजूद है, हम उसका जस्ट ट्रांसपोज लेने लगे और देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। मैट्रिक्स है आपके पास 0 - 1 एंड 1, 1 0 एंड -4, -1 4 एंड 0, और आपने क्या करना है? जस्ट टेक ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। जब आप B का ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज का आपको पता है, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम लिख रहा हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख रहा हूँ, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख रहा हूँ। अगर इस मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, अगर मैं उसमें से माइनस कॉमन लूँ तो मुझे पता है माइनस हर एलिमेंट में से कॉमन निकल आएगा। 0 तो 0 ही रहेगा, 1 विल बिकम -1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 होता है। हमने 1 में से माइनस अगर कॉमन लिया देन इट विल रिमेन -1। इसमें से माइनस है तो बाहर निकाल लें, दैट विल रिमेन +1, ये भी +1, 0 एंड -4, -1 +4 और 0। हमने क्या किया? जस्ट क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना, इसलिए माइनस बार लिया मैंने। अगर माइनस बार लिया तो अंदर वाले सारी टर्म्स के साइन चेंज करके लिख दिए। जब साइन चेंज करके लिखे तो आप ज़रा गौर करें कि ये जो नई मैट्रिक्स बनी है जिसमें से माइनस कॉमन लिया हुआ है और जो पहले B था वो दोनों सेम है, यानी कि ये लिखा हुआ है -B। और आपको पता है बाय डेफिनेशन क्या होता है? व्हेनेवर यू हैव एनी मैट्रिक्स whose ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हो आप? दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। और आपने प्रूव कर दिया हुआ है कि ये कौन सी मैट्रिक्स थी? B बेसिकली कौन सी मैट्रिक्स थी? दैट इज A माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप लिख सकते हो हैंस B which is A minus A transpose is skew symmetric। ये हमने प्रूव करना था इसमें। और इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है? जस्ट A + A ट्रांसपोज लेना और उसको शो करना है कि वो सिमेट्रिक बनता है। हम A + A ट्रांसपोज का कोई भी नाम रख लेंगे, लेट्स से C,
और उसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे, अगर सी का ट्रांसपोज दोबारा सी बन जाए तो हम फिर कह सकेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जी डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। इफ़ द मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस दी हुई हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये दे दी हुई हैं कि ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको गिवन क्या क्या है, पहली चीज़ें वो साथ साथ लिखते रहते हैं। गिवन है आपको ए इज सिमेट्रिक, मतलब पता होना चाहिए डैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। B is symmetric, A and B both are given as symmetric, then B transpose is equal to B, ये भी आपको दे दिया हुआ। ये सारा गिवन डाटा हम पहले लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे दिया हुआ वैसे लिख देते हैं। और तीसरी चीज जो आपको दी हुई है वो ये दी हुई है एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए सिमेट्रिक, B is symmetric, mean A transpose is equal to A, B transpose is equal to B, और थर्ड टर्म आपको जो दी है that is A B is equal to B है। ये तीन चीज़ें देने के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछता है show that A B is symmetric, आपने ये शो करना है कि इनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक है। हम देखेंगे ये इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, उनका इस्तेमाल होगा तो फिर A इंटू बी सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज A इंटू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। देखते हैं, हमने चेक करना है कि A B सिमेट्रिक है, और जिसको भी सिमेट्रिक चेक करना है आपने जस्ट उसका ट्रांसपोज लेना। अब जरा ट्रांसपोज लेते हैं। जब आप ट्रांसपोज लोगे ए बी का ट्रांसपोज, तो हमें पता है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो वो अपनी जगह बदल लेता है, उल्ट तरतीब में चलना शुरू हो जाता है। हमारे पास ये लिखा हुआ आएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, सेम वैसे ही जैसे इन्वर्स में है। मैट्रिसेस में आपने याद रखना है, जब भी दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिया जाए तो ट्रांसपोज सबके ऊपर आएगा, लेकिन उनकी तरतीब बदल जाएगी। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए ए बी सी का ट्रांसपोज, तो आपके ख्याल में ये क्या होना चाहिए, दिस विल बिकम सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी कि उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अच्छा, ये आपने देख लिया कि जब ए बी का ट्रांसपोज लिया तो वो तो बन गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अभी तो नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज लिया जाए सेम एज इट इज बने। अच्छा, उसके लिए ये तीन चीज़ें आपको दी हुई थी। आपको दिया हुआ कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, आप लिख सकते हो। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई आपको गिवन थी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने क्या देखा कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की जगह पे बी और ए लिख दिया। अभी भी सिमेट्रिक नहीं बन सकती थी अगर ये तीसरी चीज आपको ना दी होती। वो क्या चीज दी हुई है, डेट इज बी ए और ए बी दोनों इक्वल होंगे, यानी कि आप बी ए को ए बी लिख सकते हो। ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया था फ्रॉम इक्वेशन 3, हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया जस्ट उसको। अगर ये तीन चीज़ें ना होती तो ये कभी भी ए बी ना बनता, और अगर ए बी ना बनता तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल नहीं आना था, यानी कि ए बी सिमेट्रिक नहीं होनी थी। इसलिए ये तीनों चीज़ें जो दी हुई हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, और हमने यहाँ से प्रूव किया। अब हम कह सकते हैं हैंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया और वो दोबारा ए बी बन गया। किस तरह बना है, वो इन तीन चीज़ें जो कि गिवन थी क्वेश्चन में उनको यूटिलाइज करके। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.4 का ही, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रेलिवेंट ही। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है और दिया क्या है। क्वेश्चन ज़रा रीड करते हैं। इफ़ ए इज सिमेट्रिक
अगर कहा है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है, देन ए स्क्वायर इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर रहेगा ही सिमेट्रिक, ए चाहे जो मर्जी हो आपके पास, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए स्क्वायर सिमेट्रिक ही रहेगा। वो चेक करते हैं हम, बारी बारी दोनों केसेस को देखेंगे। सिमेट्रिक के लिहाज से अगर ए को सिमेट्रिक ले लेंगे फिर ए स्क्वायर क्या बनता है, और इसी तरह ए को स्क्यू सिमेट्रिक ले लेंगे और तब ए स्क्वायर क्या बनता है। ये दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर हमें पता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए, और हमने चेक करना है ए स्क्वायर को। और जिस भी मैट्रिक्स को आपने चेक करना हो सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, आपने जस्ट उसका ट्रांसपोज लेना है। जब आप ट्रांसपोज लोगे इसको, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट में तरतीब चेंज हो जाती है, ये वाला पहले लिखा हुआ आ जाएगा, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज आएंगे लेकिन तरतीब बदल जाएगी। यहाँ पे तरतीब से भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों सेम मैट्रिक्स, इसको पहले लिख दें या इसको पहले लिख दें, सेम टर्म है आपके पास। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इज ए, देयरफॉर इट विल बिकम ए स्क्वायर। तो हमने देखा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए स्क्वायर क्या बनती है, वो भी सिमेट्रिक बन जाती है क्योंकि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया हो, देन द आंसर इज ए स्क्वायर, हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम अब डिस्कस करते हैं दूसरा केस। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो क्या फिर भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा? उसके लिए हम दूसरा केस साइड पे लिख लेते हैं, हम दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए का ट्रांसपोज लिया जाए, आंसर इज माइनस ए। अब ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक दे दिया और चेक ए स्क्वायर को ही करना, और हमने यही प्रूव करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक बनेगा। चेक करते हैं सेम उसी तरह, टेक जिसको भी चेक करना हो आपने उसका जस्ट ट्रांसपोज लेना। हम ए स्क्वायर को चेक करना चाह रहे हैं इसलिए उसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। सेम इसी तरह ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोज ओपन करोगे आप तरतीब चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। आगे लिख दें जो बाद में लिख दें या पहले लिख दें। यहाँ पे दिया हुआ था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, हम माइनस ए पुट कर देते हैं बिकॉज ए इज टेकन एज स्क्यू सिमेट्रिक, तो दोनों ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होगा इट विल बिकम पॉजिटिव और ए स्क्वायर ही जवाब निकल रहा होगा। और आपने देखा कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया है तो फिर भी जवाब ए स्क्वायर ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर ने रहना सिमेट्रिक ही है, हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। चाहे आप सिमेट्रिक लेते ए को या ए को स्क्यू सिमेट्रिक लो, ए स्क्वायर दोनों जगह पे सिमेट्रिक ही रहेगा। ये हमने डिस्कस किया कि ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए स्क्वायर विल रिमेन सिमेट्रिक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट रखिएगा।